1973 की बात है, जब नीम करौली बाबा कैंची धाम से वृंदावन की ओर निकलने जा रहे थे। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि आज हम गाड़ी से नहीं, ट्रेन से जाएंगे वृंदावन की ओर। महाराज जी ने कैंची धाम के सारे मंदिरों के आगे सिर झुकाया और आज सभी भक्तों को कुछ अलग अलग सा लगने लगा, क्योंकि आज हवा भी कुछ अलग तरीके से चल रही थी, मौसम भी बहुत अलग हो गया और महाराज जी के भावों को देखते हुए सबको कुछ आश्चर्यजनक लगने लगा। महाराज जी ने हर मंदिर के आगे अपना सिर झुकाया, श्री राम जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में और मैया के चरणों में। जैसे ही बाबा कैंची धाम के द्वार से बाहर निकलते हैं, तभी हवा के झोंके से उनका कंबल गिर जाता है। तभी सभी भक्तों ने उस कंबल को जल्दी से उठाया और महाराज जी को उड़ाने की कोशिश करी, पर बाबा ने उस कंबल को ओढ़ने से मना कर दिया और फिर बाबा चल दिए। बाबा फिर ट्रेन से उतरे। बाबा ने फिर उस सफर को ट्रेन से तय करा अपने भक्तों के साथ और मथुरा स्टेशन पे उतर गए। मथुरा में जब स्टेशन पे बाबा उतरे, तभी बहुत सारे भक्तों ने बाबा के चरणों को छुआ, बाबा के पास आने की कोशिश करी, पर बाबा ने सभी से मिलते हुए वृंदावन की ओर जाना निश्चित किया। जैसे वृंदावन धाम में वह पहुंचते हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ने लगा और धीरे धीरे ही बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। सभी भक्त लोग भयभीत हो गए। सभी भक्त लोग सोचने लगे कि अब क्या करें वो। तभी उन्हें जल्दी से आसपास के अस्पताल में लिया जाया गया और वहां पर महाराज जी को जैसे ही डॉक्टर ने ऑक्सीजन मास्क लगाया, तभी बाबा ने उसका हाथ पकड़कर ऑक्सीजन मास्क को फेंक दिया और कहा अब इसकी जरूरत नहीं। और बाबा ने फिर 3 बार जगदीश हरे, जगदीश हरे और जगदीश हरे कहा और बाबा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। महाराज जी को फिर वृंदावन धाम में लाया गया। वृंदावन धाम में लाने के बाद और फिर सभी भक्त लोग यह बात करने लगे कि महाराज जी का कैसे अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ लोग कहने लगे कि बाबा का अंतिम संस्कार दाह संस्कार किया जाएगा, जैसे हिंदू धर्म में होता है। कुछ लोगों का कहना था बाबा का अंतिम संस्कार उनको जमीन में दफनाकर उस पर समाधि बनाकर उनका मंदिर बनाकर किया जाए, जिससे भक्त लोग अपनी बाबा के पास आकर अपनी मनोकामना मांग सके। कुछ लोगों का कहना था कि इनको जल समाधि दी जाए, परंतु वहां पर वृंदावन में एक पागल बाबा थे। उन्होंने कहा कि इनका अंतिम संस्कार दाह संस्कार किया जाएगा, जैसे हिंदू धर्म में किया जाता है। वही बात निश्चित हुई और उसके बाद और महाराज जी के दाह संस्कार की तैयारी करी जानी शुरू हो गई। महाराज जी के अंतिम समय में बहुत लोगों का, भक्तों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। बहुत दूर दूर से भक्त लोग महाराज जी की तरफ आने लग गए, यानी महाराज जी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए भक्त लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगे। इसी जगह पर श्री सिद्धि माँ को बहुत ज्यादा देर हो गई आने में। तभी सभी लोगों ने कहा कि महाराज जी का अंतिम संस्कार करा जाना शुरू करा जाए। तभी एक ऐसा तूफान आया जो किसी ने नहीं देखा होगा। एकदम से काले बादल आ गए, हवाएं चलने लगी और इतना तूफान आ गया कि सभी लोगों को दिखना तक बंद हो गया। तभी एकदम से सिद्धि माँ वृंदावन धाम में उन्होंने कदम रखा और सारा तूफान एकदम से खत्म हो गया, एकदम से गायब हो गया। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तब श्री सिद्धि माँ आई और सबसे पहले नीम करौली बाबा के प्रिय भक्त पूर्णानंद तिवारी ने कंधा लगाया। जैसे कि नीम करौली बाबा ने उनसे कहा था कि मेरी अर्थी को सबसे पहले पूर्णानंद तिवारी ही कंधा देगा, और बाबा के सबसे प्रिय भक्त ने सबसे पहले कंधा लगाया उनकी अर्थी को और महाराज जी को एक वाहन में बैठाकर पूरे वृंदावन में घुमाया गया, जिसमें सभी भक्त लोग अपने अपने घरों से ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। इस अंतिम संस्कार की इस यात्रा में महाराज जी के संग सभी शामिल होना चाहते थे। महाराज जी के इस अंतिम समय में सभी लोगों ने बहुत आंसू बहाए और महाराज जी की अंतिम यात्रा में रोक कर महाराज जी की आरती भी करी, महाराज जी के चरण भी स्पर्श करे और बहुत लोगों ने एकदम से गुमनुमा माहौल हो गया। महाराज जी के इस अंतिम समय के बारे में ऑल इंडिया रेडियो पर भी पूरे भारत विश्व भर में इस बात को बताया गया। 20वीं सदी के सबसे महासंत नीम करौली बाबा नहीं रहे। इस बात को पूरे विश्व भर में ऑल इंडिया रेडियो पे बताया गया। नीम करौली बाबा का जब अंतिम संस्कार किया गया, तब बहुत सारे भक्त लोगों को अलग अलग चमत्कार देखने को मिले, जिसमें एक भक्त को ऐसा चमत्कार देखने को मिला जो किसी ने ना सुना होगा। एक भक्त ने नीम करौली बाबा के अंतिम समय में जब उनकी अर्थी को जलाया गया, तब नीम करौली बाबा को देखा तो उनके अंदर राम जी
और लक्ष्मण जी के बीचों बीच नीम करौली बाबा दिखे और उनके चारों तरफ हनुमान जी चक्कर काटते हुए दिखे। एक ऐसा चमत्कार सभी भक्त लोगों ने देखा और ये अनुभव कितना सुंदर होगा हम अभी सोच ही सकते हैं। फिर क्या हुआ, नीम करौली बाबा का दाह संस्कार हो गया और फिर कुछ समय बाद केहर सिंह जी ने उनके फूलों को चुना, यानी उनकी अस्थियों को चुना। अस्थियों को चुनते समय केहर सिंह जी को यह बात याद आ गई कि नीम करौली बाबा ने एक दिन कहा था कि तू ही मेरे फूल चुनेगा। और फिर केहर सिंह जी ने अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए। उन्हें बाबा की बहुत याद आने लग गई। केहर सिंह जी ने जैसे ही उनके फूल चुने, फिर उन कलशों को 4 धाम में पहुंचाया गया और सारी अस्थियों को फिर गंगा जी में समाहित कर दिया गया, गंगा जी में मिला दिया गया। और चारों धामों में जो पहुंचाई गई अस्थियां थी, यानी फूल थे बाबा के, वो 4 धाम है। श्री वृंदावन धाम, जिसे महासमाधि स्थल कहा जाता है, जहाँ पे बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ा था। श्री कैंची धाम, जो सुप्रसिद्ध धाम है नीम करौली बाबा का, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं। और तो और फिर आता है आपका नीम करौली धाम, जो कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहाँ पे बाबा ने नीम करौली धाम का नाम ही अपने ऊपर लिया था, क्योंकि उनका नाम था लक्ष्मण दास शर्मा। जब उन्होंने वहां पे ट्रेन रोकी थी तब उनका नाम नीम करौली धाम से ही नीम करौली बाबा पड़ा। और फिर चौथा धाम आता हनुमान सेतु मंदिर, जो कि लखनऊ में है। वहां पर बाबा ने पुल बनवाकर एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया था जो सारे अंग्रेजों ने देखा नहीं था। एक ऐसा चमत्कार जो सभी अंग्रेज उनके भक्त बन गए थे। आज इस वीडियो में हमने आपको इतनी सारी जानकारी दी कि जो इतने सुप्रसिद्ध धाम है नीम करौली बाबा के, इतने सारे आश्रम हैं पूरे विश्व भर में। उनके 108 आश्रम माने जाते हैं पूरे विश्व भर में, जो कि आपके अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी है। लेकिन 4 धाम, नीम करौली बाबा के 4 धाम जो सबसे सुप्रसिद्ध है, जिसमें उनकी अस्थियां समाहित की गई हैं। उनकी अस्थियां कहाँ समाहित की गई हैं? उनकी अस्थियां जो हैं नीम करौली बाबा की जो मूर्तियां बनाई गई हैं, उनके अंदर बाबा के फूल यानी उनकी अस्थियों को समाहित करा गया है। उनके ऊपर ही नीम करौली बाबा की मूर्तियां बनाई गई हैं चारों धामों की। उन मूर्तियों को ऐसे बनाया गया है कि वो विग्रह कहलाती हैं। यानी कभी भी आप अपने आंख बंद करके महाराज जी से कुछ भी प्रार्थना करेंगे, उस धाम में जाकर, इन चारों धामों में जाकर आपको उन मूर्तियों का रंग बदलता हुआ दिखेगा, उन मूर्तियों का रूप बदलता हुआ दिखेगा। उन मूर्तियों में ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं क्योंकि उनमें बाबा जी का कण उपस्थित है। महाराज जी उसमें खुद उपस्थित हैं, क्योंकि उनकी अस्थियों के ऊपर ही वह मूर्ति बनी हुई है। और वह मूर्ति नहीं, श्री नीम करौली बाबा ही है। क्योंकि ऐसे ऐसे चमत्कार हुए उन विग्रहों को देखते हुए, कभी उनका साइज बड़ा हो जाता है, कभी उनका साइज छोटा हो जाता है। और तो और भक्त लोगों को कभी उनमें हनुमान जी दिखाई देते हैं, कभी उनमें श्री राम जी और शिव जी भी दिखाई दे चुके हैं। तो ऐसे बड़े बड़े चमत्कार सभी भक्तों के संग अक्सर होते रहते हैं। और एक चमत्कार था, आपको मैंने बताया भी था, कि उनमें से उनका कंबल भी एक दिन गायब हो गया। एक भक्त ने कैची धाम के अंदर एक कंबल उड़ाया था बाबा को, और वह कंबल अगले ही दोपहर में 12 बजे करीब वह कंबल बदल गया दूसरे कंबल में। और सभी भक्त लोग हैरान रह रहे कि ये कंबल आज कैसे बदल गया, क्योंकि अभी तक तो कोई भक्त आया नहीं था जिसने कंबल बाबा के ऊपर चढ़ाया हो, और हमने जो श्रृंगार करा था वह कंबल तो कोई और था। तो ऐसे चमत्कार अक्सर होते रहते हैं बाबा के धामों में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मैंने सबसे मुख्य धाम बताए हैं जहाँ पर आप सभी लोग जा सकते हैं। अगर आपको इसकी जाने की यानी रास्ते संबंधी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये आपको मैंने दे दी है। आप इस वीडियो को देखिएगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इन धामों के जाने के ऊपर, किस रास्ते से जाएं, कहाँ से जाएं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वह 4 धाम है, श्री वृंदावन धाम जिसे हम महासमाधि स्थल कहते हैं, श्री कैंची धाम जो सुप्रसिद्ध धाम है, और तो और आपका नीम करौली धाम फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, और आपका लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर। ये आपके 4 धाम हैं। आप इनके चित्र भी देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं, और आपको यहाँ से ही आप इनके दर्शन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए किस्से के साथ। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की। बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे।